हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने PYQs में रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, 2-3 दिन पहले। आज फिर हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक 16, 18, 19 और 20, ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो मैं आप लोगों को लाइन से क्वेश्चंस करवाती हूँ। सबसे पहले हम लोग 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का पैटर्न। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। इस पैटर्न की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2020 में, अच्छा ये मैं जैसे पहले भी 20 में किया है, तो बेटा सेट्स होते हैं ना, तो किसी सेट में कौन सा क्वेश्चन आया, किसी सेट में कौन सा, इस तरह से। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हम वो लिख लेते हैं। एक तो मुझे ITOR दे रखा है 5 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर उसके बाद मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, पूरा लिखना, शॉर्टकट मत चलाना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख। फिर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%। अब ध्यान से सुनना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रही हूं, मैं बेसिक भी आपको बता रही हूं कि यदि किसी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है तो भी वो समझ सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट के आगे बेटा ये नहीं दिया है कि 25% किस चीज का है, तो हम 25% सेल्स का ही मानते हैं। तो भाई हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, तो मैं यहां से क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकती हूं। ये क्यों निकालने की जरूरत है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है ITOR। अब मेरे पास अगर कॉस्ट मुझे पता चल जाए, ये ऑलरेडी मुझे दे रखा है 5 टाइम्स, तो वो मैं यहां लिख देती हूं। और एवरेज इन्वेंट्री तो मुझे निकालना है, इसलिए मैं यहां लिख देती हूं एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां मैं लिख देती हूँ, वैल्यू यहां लिख देती हूँ। मैं फॉर्मूले में पुट करना चाहती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम समझ में ही नहीं आता, पहले क्या निकाले। तो बेटा एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जो दे रखा है इसका आंसर, सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट करो। आपको ITOR क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि ITOR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा है ओपनिंग इन्वेंट्री और मुझसे पूछा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना, 2 चीजें मुझसे पूछी हैं। तो अब ये दोनों चीजें ये एवरेज इन्वेंट्री में आती हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यदि मुझे एवरेज इन्वेंट्री का आंसर पता चल जाए तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग निकाल सकती हूं। अब क्या करूं? कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकलता है सेल्स, यानी कि RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा लिखना, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो RFO तो मेरे पास है 8 लाख,
और ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालू मैं 8 लाख का 25%, 2 0 से 2 0 कैंसल। ये मैं क्या निकाल रही हूं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 25 0 25 0 25 0 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 2 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। तो 8 लाख यदि मैं सेल्स कर रही हूं और 8 लाख की सेल्स पे 2 लाख का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई बेटा, 6 लाख। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉस्ट क्या होती है, जितने में हमने माल बनाया। देखिए माल मैंने कितने का बनाया, कंप्लीट माल को बनाने पे मेरा कितना खर्चा हुआ, 6 लाख। 6 लाख का 25% निकालो, नहीं कॉस्ट है। 8 लाख का 25% निकालो, 2 लाख। 6 लाख पे 2 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख की सेल्स। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के आगे ये नहीं दिया है कि ये 25% किसका है। अगर ये नहीं दिया है तो हम 25% किसका मानते हैं, सेल्स का, ध्यान रखना। अब RFO आ गया आपका 6 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO। ठीक है, 6 लाख यहां रख दूं, फिर से समझाऊं। देखो सिर्फ करना क्या है, ये RFO है, सेल्स है, सेल्स का कितना निकाला मैंने, 25%, और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया, कॉस्ट आ गई। कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो भाई 6 लाख डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। डिवाइड करो, 5 1 जा 5 2 जा 1,20,000 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री आया है। अब एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी है। क्या आपको कहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना, इस तरह से जब लिखा हो तो जो बाद में लिखा होता है ना बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जो बाद में आ रहा है ना ओपनिंग, उसको एक्स मानना। क्या लिखूंगी, लेट बी द ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये छोटा होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो जो बाद में आ रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वो एक्स है, और एक्स से 20,000 मोर, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई हमारी क्या, एक्स प्लस 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या माना, एक्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। दोनों के आंसर पता चल गए। यहां वैल्यू पुट कर दूं, 1,20,000 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। देखो पहले फॉर्मूला रखने से एवरेज इन्वेंट्री निकाला, फिर एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले में रख दोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाएगा। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2,40,000, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 20,000, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और इधर आ गए 2x। 240 में से 20 गया, 2,20,000, 2 का डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 1 जा 1,10,000। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, x की। यहां कभी वैल्यू पुट मत करना, आपकी बुक में बेटा टीएस अग्रवाल में यहीं पे वो लोग x प्लस लिख देते हैं सभी बुक्स में, लेकिन यहां मत लिखना, पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेना, फिर फॉर्मूले में पुट करना। यहां x प्लस x लिख सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप पहले एवरेज इन्वेंट्री का टोटल निकाल लो, फिर फॉर्मूले में रखो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया आपका आंसर, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 110, और क्लोजिंग कितना होगा बेटा,
ओपनिंग इन्वेंट्री 110 और क्लोजिंग 110 में 20 प्लस कर दो तो 130। आया समझ में? सबसे पहले फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में पुट करने के बाद एवरेज इन्वेंट्री का टोटल निकाला, फिर ये। ऐसा एक और क्वेश्चन करवाऊं क्या, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। इसको देखो, मैं एक और ऐसा क्वेश्चन निकालती हूं, एक क्वेश्चन हम और ऐसा कर लेते हैं तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट मुझे फिर से मिल गया क्वेश्चन नंबर 2023 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 4 लाख, और गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, मैं फॉर्मूलेस ये रहने देती हूं। कौन से में आया है ये? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हमने ये किया ना, इसलिए हम वापस से सेम क्वेश्चन करते हैं। सेम तो क्या, थोड़ा सा अलग है, बट यही सब चीजें उसमें भी है। सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम, यहां लिख देती हूं मैं 6 टाइम्स। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें फाइंड करना है, और एवरेज इन्वेंट्री दे दिया इस बार इन्होंने, एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया? 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट गुड्स आर सोल्ड, है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने बोला है 25% ऑन कॉस्ट। अब ये गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और ऊपर इन्होंने कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा इन्होंने जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है ना, वो सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ध्यान से समझना, कुछ बच्चे ही कंफ्यूज होंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो भाई हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट ये इन्होंने कॉस्ट पे दिया है, और हमें किस पे निकालना है? सेल्स पे। दो तरीके से हो सकता है, और इसके अलावा इन्होंने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही पूछा है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि यदि कोई और चीज भी पूछी हो, जैसे नेट सेल्स बताओ, तो कैसे निकलेगी वो भी बताती हूँ। पहले अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है। एवरेज इन्वेंट्री दिया है? यस दिया है, 4 लाख। ITOR दिया है? यस दिया है, 6 टाइम्स। आई बात समझ में? तो ये क्या करूं मैं, इसके अपॉन में 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आएगा? 4 लाख इंटू 6 टाइम्स, यानी कि 24 लाख। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ITOR दिया था और एवरेज इन्वेंट्री दिया था, मैंने सिर्फ फॉर्मूले में रखा तो मेरी कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? मेरी कॉस्ट। ठीक है, पहला। इन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब मैं 24 लाख का यदि माल मेरा तैयार होता है बनकर, खर्चा सारा मिला के, तो मैं 25% प्रॉफिट पर लेकर बेचूंगी। तो मेरा यहां से प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 24 लाख का 25%। बात समझ में आई? इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है ना बेटा, वो कॉस्ट का दिया है। काई का दिया है? कॉस्ट का। और कॉस्ट मैंने निकाल ली 24 लाख। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकाली? यहां से निकाली। मतलब रेशियो का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें अगर आपने फॉर्मूला रखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से हमें किधर जाना है।
मैंने ये रखा, मुझे समझ में आ गया, मेरी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट का 25%, ठीक है भाई, कॉस्ट का 25% कितना आएगा? 24 लाख का आधा 12, 12 का आधा 6, डायरेक्ट कर लो, ये 6 लाख आ गया। ये क्या आ गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे क्या निकालनी है? सेल्स। तो भाई 24 लाख का मेरा खर्चा है, 6 लाख का मेरा प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ दूंगी तो सेल्स बन जाएगी 30 लाख। हो गया क्वेश्चन। कभी आपसे सेल्स पूछ ले तो ऐसे निकालना, आप फॉर्मूले में रख दो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। नेट सेल्स कितनी है? 30 लाख इनटू 100। आया समझ में बेटा? कितना आएगा? 235, 235, 0 से 0, 3 2 जा, ये 20%। डायरेक्ट भी हो सकता है कॉस्ट एक्स मानकर, पर मैंने वैसा नहीं करवाया, क्योंकि मान लो सेम क्वेश्चन है और आपसे सिर्फ सेल्स पूछ ले तो आप कैसे करोगे? ऐसे। आया समझ में? ये 2023 में आया था। अच्छा, एक ऐसा एमसीक्यू भी है, देखो एमसीक्यू बताते हो एक 2021 का। 2021 में एक एमसीक्यू आया था इसी से रिलेटेड, इसी फॉर ITR से रिलेटेड। क्या? देखो, इन्होंने दे रखा है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 10%। सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। RFO कितना दे रखा है? 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 10%। क्या करना है? जल्दी करेंगे। RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट 10%, तो 10% किसका? कुछ नहीं दिया होता है तो हम किसका मानते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है? सेल्स, है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10%। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा, मैं सॉल्व करके बता रही हूं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। अब मुझे क्या निकालनी है? कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दूं? माइनस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000, कॉस्ट आ गई 180। ये आ गई, पूरा बोलना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलना है बेटा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। यदि लॉस हो मैडम इस जगह तो RFO में प्लस ग्रॉस लॉस करना, ध्यान रखना। यदि लॉस दे दे सेम क्वेश्चन में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। चले, कॉस्ट आ गई, एवरेज इन्वेंट्री है, कितना आएगा? डायरेक्ट रख दो, 180 डिवाइडेड बाय 20,000, 9 टाइम्स, दैट विल बी आंसर। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यदि मान लो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस दे दे तो क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस नहीं होगा बल्कि 20,000 प्लस हो जाएगा, तो 220 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। ठीक है। चले, ये अपना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। अब हम करते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जो भी बहुत अच्छा है। 2019 टोटल एसेट्स टू डेप्ट। इससे पहले वाले में मैंने आपको एक बैलेंस शीट बताई थी, फिर से उस बैलेंस शीट का रिवीजन करवाती हूँ आपको। ठीक है। वो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको काय का रिवीजन करवाया? ITOR। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यदि आप लोगों को लगता है कि 150-200 क्वेश्चन बुक्स के कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं जितने भी ये PYQs बना रही हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगी रेशियो के, बस आप यही कर लेंगे तो आपका रेशियो का प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, पूछा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ठीक है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूं, फिर अपन देखते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। या तो फॉर्मूलेस याद करो, नहीं तो मेरा शॉर्टकट याद करो। ये देखो, एक ऐसे बैलेंस शीट को याद रखना, शॉर्टकट बताती हूँ। इधर अधिकतर क्या आता है, असेट्स। एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स, ध्यान से समझना बेटा। एक क्या होती है नॉन करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और इंटेंजिबल। और एक इधर आता है करंट एसेट्स। ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं, टोटल एसेट्स। इसको हमेशा याद रखना, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इससे बाद हम शेयर होल्डर फंड ये सब भी समझेंगे ना, तो उसमें भी काम आएगा। फिर इधर आता है हमारा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपकी शेयर कैपिटल आती है, जितनी भी दे रखी हो, रिजर्व एंड सरप्लस, सारा चीज शेयर होल्डर फंड में आता है। और आता है इधर नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। इधर 3 नाम। सबसे पहले आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। इधर आता है टोटल लायबिलिटी। सबसे पहले 5 नाम याद रखने हैं। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्ट। मैं आपको बिल्कुल रेशियो का बेसिक बता रही हूं। आपने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल में कि कैपिटल शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल, इक्विटी हुआ, प्रेफरेंस हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब इसमें आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L। नॉन करंट लायबिलिटी में डेप्ट हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करंट में क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब। इसको याद रखना। अब आप देखो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख। देखना आप कितनी जल्दी आंसर आएंगे, बिना फॉर्मूले के आपके आंसर आएंगे। 5 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 240। फिर आप इससे फॉर्मूले बना लेना। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11,40,000 मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया। फिर फिक्स एसेट्स यानी कि मेरी इस तरफ आ गई 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी मेरी एसेट्स में आएगा 150, है ना, नॉन करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स भी दे रखी है 190, और करंट लायबिलिटी दे रखा है 1 लाख। हो गया मेरा क्वेश्चन बेटा। अरे मैम हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो कैसे हो गया, मैंने वैल्यू पुट की। अब मुझे यहां के सब आंसर्स मिल गए हैं, तो मैं यहां प्लस करती हूं 12 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,90,000। मेरा इस तरफ का टोटल एसेट्स आ रहा है 15,40,000, ठीक है बेटा। अगर इधर का मेरा आंसर 15,40,000 आ रहा है, तो टोटल एसेट्स तो टोटल लायबिलिटी में भी मेरी कितनी होगी, 15,40,000। अब आपको समझ में आ ही रहा है कि 11 और 1 12,40,000 तो इसके हो गए। तो यहां कितना आंसर आएगा बताओ। टोटल इतना है तो 12,40,000 15,40,000 में से माइनस कर दूं तो यहां कितना आया 3 लाख। मुझे डेप्ट मिल गया, टोटल एसेट्स भी मिल गया और डेप्ट भी मिल गया। यही मुझे निकालना था। अब मैं भले फॉर्मूले बना देती हूं कि भाई टोटल एसेट्स मैंने कैसे निकाली, तो आप वहां से लिख दो कैसे निकाली मैंने टोटल एसेट्स। क्योंकि बैलेंस शीट तो अपन ये तो वर्किंग नोट में बना सकते हैं, पर यहां तो उन्हें हमें फॉर्मूले लिखने हैं, तो मैं फॉर्मूले बना देती हूँ। टोटल एसेट्स मैंने निकाला नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। पूरा लिखना, शॉर्टकट मत लिखना।
हम लोग इसलिए लिखते हैं कि भाई हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें, ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत कीमती है, प्रीशियस है। तो यहां अगर मैं धीरे धीरे करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखना। 12,150 प्लस कितना आएगा बेटा 190, तो ये आ गया मेरा 15,40,000, ये मेरी टोटल एसेट्स आ गई। अब मैंने नॉन करंट लाइबिलिटी डेप्ट कैसे निकाला, तो मैं डेप्ट में लिख देती हूं टोटल एसेट्स माइनस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, फॉर्मूला बना रहे हैं हम, है ना, प्लस करंट लाइबिलिटी, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब किसे पता चलेगा कि मैंने फॉर्मूले कहां से, बैलेंस शीट में से बनाए। टोटल एसेट से 15,40,000, शेयर कैपिटल दोनों को प्लस करके लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस 240 और करंट लाइबिलिटी 1,00,000। तो 15,40 माइनस 9, 10, 11, 12, 3,00,000। अब यदि मैं आपको ऐसे सिखाऊं फॉर्मूले बनाकर, तो आप लोगों को लगेगा अरे 4 मार्क्स के लिए इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, बस इस बैलेंस शीट को मेरी याद रखो, इससे आपके 10 फॉर्मूले कम से कम बन जाएंगे और ज्यादा ही बनेंगे, बस इसको याद रखना। इसमें आप वैल्यू पुट करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है और बहुत अच्छा भी है। चले, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बेटा क्या आएगा, टोटल एसेट्स ऊपर रखूं, डेप्ट नीचे, तो टोटल एसेट से मेरी 15,40,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, देन आंसर विल बिकम 154 डिवाइडेड बाय 30, 5.13। एक बार चेक कर लें, हमारा आंसर यही आ रहा है 52। बिल्कुल 5.133, ठीक है, ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ये मैं लिखूंगी 5.13, इसका आंसर लिखूंगी 5.13:1, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। आया समझ में? इस बैलेंस शीट से हमको करना है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में भी किए थे, है ना। यदि आप नए स्टूडेंट्स हो तो पहले इससे पहला वाला वीडियो देखना बेटा, या एंड स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्लिक करके सेम क्वेश्चंस मैंने वहां पे भी करवाए रेशियो के, है ना। आप वहां से भी रेशियो की यदि प्रैक्टिस करनी है तो वो वाला और ये वाला वीडियो, इसके बाद भी 2 वीडियो और बनेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करें इसी से रिलेटेड। 2018, कौन सा क्वेश्चन ले रही हूं मैं, 2018 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसी से रिलेटेड है। देखो, अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, कंपनी क्या करती है 25% कॉस्ट पर माल सेल करेगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वाज 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख। कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जहां पे भी टर्नओवर आ जाए वहां पे ध्यान रखना हमें सेल्स की जरूरत पड़ेगी। चले इसको मैं रब करूं, बैलेंस शीट में रहने देती हूं, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन जो करूंगी मैं इस बैलेंस शीट से ही करूंगी। अमाउंट चेंज कर देते हैं बस। चले 2018 में है ना, अब हम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रहा 2018।
अब सबसे पहले मैं क्या करूं, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 10 लाख, मैंने यहां लिख दिया। फिर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया उन्होंने, तो 2 लाख, वो भी यहां आ जाएंगे। फिर मुझे उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया 3 लाख, वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कौन सा नहीं पता मुझे, करंट लायबिलिटी। इस तरफ बात करूं तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स है 10 लाख की, ये मेरे पास 10 लाख की है, यानी कि मेरे पास सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं है, बाकी मेरे पास सब है। क्या नहीं है मेरे पास, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर और क्या दे रखा है मुझे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, और मुझे बेटा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5 लाख। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है सिर्फ। अब इसको करने के लिए थोड़ा सा मैं एक्स मानती हूं। देखो मेरे पास यदि एक चीज और होती तो जल्दी हो जाता। अभी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। सबसे पहले मुझे पूछा क्या है, मैं वो लिखती हूं, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में देखो इधर करंट एसेट्स है उधर करंट लायबिलिटी है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। अभी समझा रही हूं, पहले हम क्या निकाल लें, सेल्स निकाल लें, फिर वर्किंग कैपिटल तो डायरेक्ट मुझे दिख रही है। सेल्स कैसे निकालूं, तो देखो बेटा मेरे पास कॉस्ट नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस कॉस्ट को क्या मान लूं, एक्स। तो यदि मैंने माना लेट बी द कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा एक और चीज, डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं हम कि इनटू 100 प्लस रेट अपॉन रेट, ऐसे फॉर्मूले भी बनते हैं जिनसे हम डायरेक्ट सेल्स निकाल सकते हैं, बट हमें वो तरीका नहीं अपनाना है। क्यों, क्योंकि हर बार चेंज होगा। अभी तो कर लोगे बट एग्जाम में फिर भूल जाओगे, तो हमेशा एक ही तरीके से चलना है ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए यही चीज हमें फॉलो करनी है। क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, बस इतना याद रखना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो चलिए कॉस्ट कितनी है, एक्स, एक्स का कितना निकाला 25%, ये क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट x/4, कॉस्ट भी है ग्रॉस प्रॉफिट भी है। ठीक है, फिर क्या निकालू भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट x का 25%। अब देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है x/4 और x/4 का आंसर ऑलरेडी दे रखा है 5 लाख, तो क्या करूंगी मैं, x/4 इज इक्वल टू 5 लाख, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 4 इंटू 5 लाख, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 लाख। x मैंने किसको माना था बेटा, कॉस्ट को। फिर से बताऊं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला था 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को क्या माना मैंने x, x का 25%, तो x का 25% ऑलरेडी दे रखा है 5 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 लाख। 20 लाख क्या हुआ कॉस्ट, अब ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है, तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया बेटा
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। तो कॉस्ट कितनी है 20 लाख, प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तो मेरी आ गई सेल्स 25 लाख। तो भाई मेरा एक आंसर आ गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख। अब मैडम वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? तो बेटा जी थोड़ा सा देखो कि इधर ये सारी चीजें हैं और इधर ये है, 50 सिर्फ हमारा ये है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी यहां प्लस करूंगी और जो भी वैल्यू यहां आएगी प्लस करूंगी और इस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करूंगी, मतलब वर्किंग कैपिटल ही आएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस देखो, इधर का टोटल करो, यहां तक का 10 और 2 12 और 3 15, ठीक है। करंट लायबिलिटी के बिना इसका टोटल कितना है 15 लाख और करंट एसेट्स के बिना इसका टोटल कितना है 10 लाख। तो यानी कि ये दोनों जो आंसर्स आएंगे उनके बीच का यदि डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना होगा 5 लाख, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल का आंसर 5 लाख कैसे आया मैम? तो आपको सिर्फ ये लिखना है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, क्या बनाना फॉर्मूला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सबको जोड़कर उसमें से नॉन करंट एसेट्स क्या करना है माइनस। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, इनके टोटल में से यदि नॉन करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का, और वो जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 5 लाख, यहां शो कर दो 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 10 लाख। आपको सिर्फ क्या करना है इस बैलेंस शीट में करना है, और कभी भी यदि आपके पास सिर्फ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स नहीं हो और आपको वर्किंग कैपिटल निकालना हो तो इसके टोटल में से इसे माइनस कर देना। तो नीचे आ गया 5 लाख, ये आया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। आई बात समझ में? क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ऐसा केस है तो आप एज्यूम करके यहाँ पे वैल्यू पुट करो और फिर निकाल के देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलें, तो मैंने आज आपको 18, 19, 20, 23 ITOR और बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएं। इसको ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाय, टेक केयर, और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये भी बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, हो सकता है कि भाई अभी आपने रेशियो नहीं पढ़ा हो तो प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे 3-4 वीडियोस आप और कर लेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। बाय।